क्लास टीचर कर रही थी। हाँ भाई बोल। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
अहो प्राध्यापक, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने की महती कृपा होगी। नमो रिहंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम जय आज जिनेन्द्र। कौन सा टॉपिक लास्ट हमारे कवर हो गया था, किसी को ध्यान में है? अपन पुद्गल विपाक नहीं पढ़ रहे थे, सांकेतिक संज्ञा हुई थी, सांकेतिक संज्ञा पूरी हो गई थी। सांकेतिक संज्ञा पूरी हो गई थी। सांकेतिक संज्ञा हम इस पूरी बुक में जो भी संकेत के माध्यम से, जो भी शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से, शॉर्ट वर्ड्स में बहुत बड़े ग्रुप को हम लिखते हैं, उसको इस बुक में सांकेतिक भाषा के रूप में जो लिखा गया है उसका हमें डिटेल बताया गया था। ठीक है। अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि जो जीव के अंदर जो भी कर्म प्रकृति होती है, उनका जो विपाक होता है, मतलब वो उदय में आती है, वो किस किस के माध्यम से उदय में आती है, ये देखा था हमने। तो इसमें कितने टाइप्स के विपाक हमने देखे थे? 4 टाइप के 4 विपाक तरह हैं। के देखे। 4 तरह के। कौन कौन से? पुद्गल विपाकिनी, भव पुद्गल विपाकिनी, विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी भव, और जीव विपाकिनी। जीव, क्षेत्र और क्षेत्र। जीव। पहला था पुद्गल विपाक। दूसरा रूप में जो भव प्रकृति विपाक, वो पुद्गल विपाकिनी। सेकेंड था भव विपाक। भव विपाक मतलब भव में जो उदय में आती हैं, भव में अपना विपाक फल देती हैं, वो भव विपाकिनी प्रकृति। थर्ड था क्षेत्र विपाकिनी। क्षेत्र का अर्थ आप सिर्फ क्या समझना, कौन से क्षेत्र की बात की गई है? अनुपूर्वी। अनुपूर्वी रास्ते जाते हैं, वाटे बहता में। वाटे बहता मतलब विग्रह गति में जो विग्रह गति में बताई गई है, जो भी विग्रह गति में अपना फल देती है वो क्षेत्र विपाकिनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था? चौथी जीव विपाकिनी, डायरेक्ट जीव में ही अपना फल देती है। ऐसी 4 टाइप के हमने विपाक देखे थे। अब इसमें सबसे पहले हमने बीच के 2 देख लिए थे, भव विपाकिनी और क्षेत्र विपाकिनी। भव विपाकिनी प्रकृति कितनी है? 4। कौन कौन सी? नरकायु, त्रिकायु, मनुष्यायु, देवायु। ये भव विपाकिनी ही क्यों कहलाती हैं? इसी भाव में जाकर रुकते हैं, इसलिए उसी भव में अपना फल प्रकट करती फल हैं। प्रकट करती है। और उनसे उनके फल के मतलब जब तक वो उदय में है तब तक जीव उस भव से छुटकारा कर नहीं पा सकता। ठीक है। क्षेत्र विपाकिनी का क्या अर्थ बताया था? जो विग्रह गति में अपना फल देती है। गति में रहती है। वो कौन सी 4 प्रकृति है? नरकानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, देवानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। ये 4 टाइप के जो अनुपूर्वी नाम कर्म थे वो हमने किस में देखे थे? क्षेत्र विपाकिनी। 2 टाइप के बचे हैं, एक बचा है पुद्गल विपाकिनी, दूसरा बचा है जीव विपाकिनी। तो पुद्गल विपाकिनी क्या था? जो पुद्गल है, जो पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती हैं, वो प्रकृतियां पुद्गलों को ग्रहण करते जो हैं, सीधे शरीर में पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती है। ठीक है। शरीर नहीं, शरीर के पुद्गलों के माध्यम से जो भी प्रकृतियां हैं वो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर के जो भी पुद्गल हैं उनको किसी ना किसी रूप में परिणत करती हैं। वो अलग अलग डिफरेंट रूप में परिणत करने वाली प्रकृतियां जो भी अपने स्वयं के रूप में परिणत करती है, वो प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी में आएंगी। ठीक है। और फिर इनके अलावा जो बची वो सभी जीव विपाकिनी में आती हैं, जो डायरेक्ट जीव पर ही अपना फल प्रकट करती हैं। ठीक है, फल देती हैं। अब इसमें हमको देखना कि जो पुद्गल विपाकिनी की बात करी जा रही है, वहां पे शरीर के पुद्गलों का इंटेक हो रहा है, शरीर के पुद्गल ग्रहण करके उनका परिणमन हो रहा है। तो वहां पर हमको जो हमारी टोटल प्रकृति, हमारी टोटल कितनी प्रकृति है? यहाँ पे एक ट्रिकी 122 टोटल है। 122 टोटल अपेक्षा 122। पुद्गल की 36 है। 36 पुद्गल विपाकिनी की 36 प्रकृति थी। ठीक है।
टोटल प्रकृति पूछ रही हूँ मैं, हमारी टोटल कर्म कितनी होती है? टोटल 148, बंध की अपेक्षा से 120 और उदय की अपेक्षा से 122। 122। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझना कि यहाँ पर हमारा विपाक की बात चल रही है, मतलब यहाँ पर उदय की बात हो रही है। तो जहाँ पर उदय की बात होती है वहां पर हम कितनी प्रकृतियां लेते हैं? 122 122 तो अब इसमें 122 में हमने स्किप क्या क्या करा है? टोटल बंधन और से संघातन 122 किससे लेके आए? बंधन संघातन मोहिनी कर्म की 2 और वर्ण की वर्ण गंध वर्ण रस 16 वर्ण की खत्म थोड़ी है, ना नाम कर्म की 26 प्रकृतियां, 16 वर्ण की है। 5 शरीर बंधन, 5 शरीर संघातन और वर्ण गंध रस स्पर्श की 16। 16। मोहिनी तो कर्म ऐसे की 2 26 प्रकृति का क्या करा? स्किप कर दिया। मोहिनी कर्म की 2 प्रकृति हम उदय के प्रकरण में लेते हैं, बंध में हम नहीं लेते, लेकिन उनका उदय होता है तो मोहिनी की लेना है ना। तो इसीलिए हम 120 की नहीं 122 की बात कर रहे हैं। तो अब इस 122 में से हमने 4 पढ़ ली भव्य पाकिनी, 4 पढ़ ली क्षेत्र विपाकिनी, विपाकिनी 8 कितनी माइनस हो गई? 8 माइनस हो 8 गई। 122 से 8 गई, कितनी बची? 160 140 116 नहीं 114 ठीक है, अब 114 में से अब हमको क्या देखना? 4 और 4 तो हमने देख ली, पुद्गल विपाकिनी सॉरी भव्य विपाकिनी और क्षेत्र विपाकिनी। अब हमारे पास पुद्गल विपाकिनी, ठीक है, 2 तरह की बची है, पुद्गल विपाकिनी और जीव विपाकिनी। तो अब एक चीज हमको देखना, ध्यान रखना है कि जो भी शरीर के पुद्गलों की बात करी जा रही है पुद्गल विपाकिनी की, वो सभी नाम कर्म की प्रकृति होती है। उनका रीजन समझ में आया? उनका रीजन यही था कि वो जो नाम कर्म की प्रकृति है ना, वो सभी शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन कर रही है। तो वो शरीर के पुद्गल का ग्रहण और परिणमन किस में होता है? नाम कर्म में होता है। ज्ञानवर्णी कर्म में आपका शरीर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता उसमें। एक बार आप लोग ना अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए, जिसको बोलना है ना वो ही अनम्यूट करना, बोलना और फिर वापस से म्यूट कर लेना, ठीक है? तो एक डिस्टरबेंस नहीं होगा क्लास में, ठीक है? अब जितने भी नामकरण की प्रकृति होती हैं, अब उसमें हम देखेंगे जैसे ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी कर्म का जब हमारा उदय आता है तो क्या हमको किसी प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है? उस समय पे हम शरीर किसी भी प्रकार के नहीं, यहाँ पे शरीर की प्रायोरिटी रखना, हमको शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके उसका परिणमन होता है, तो ही वो पुद्गल विपाकिनी कहलाती है, ठीक है? तो ऐसे शरीर के पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता अगर जब हमारे ज्ञानवर्णी कर्म का उदय होता है। इसी प्रकार दर्शनावर्णी कर्म का, इसी प्रकार वेदनी कर्म जो हमको सुख दुख की प्राप्ति करवाता है, इंद्रिय और मन संबंधित, उसमें भी कोई परिणमन नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, तो वहां पर भी पुद्गल की बात नहीं करी गई है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी डायरेक्ट आत्मा पे ही अपना फल देती है, जीव पे ही अपना फल प्रकट करती है। फिर आता है आयुष्य, हमने देख लिया भव्य पाकिनी में आता है। नाम कर्म को एक बार साइड में रखते हैं। फिर आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में भी डायरेक्ट जीव पे ही विपाक आता है, उसका जीव ही उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होगा। तो जीव के जो भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र का उदय होता है वो डायरेक्ट जीव पे ही उदय आता है। उसके बाद अंतराय 5, जीव को ही इन 5 संबंधी अंतराय बाधा आती है, वहां पे भी कोई पुद्गलों का परिणमन नहीं है। तो अब हमने क्या देखा? ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 9, उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी की 2, मोहनी की 28, काउंट करते जाना एक के बाद एक। आयुष्य की तो हमने एक तरफ रखी दी थी, नाम कर्म को अभी साइड में रखो। गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5, ये कुल कितनी प्रकृति हुई? 51 प्रकृति। 51 प्रकृति का हमने क्या देखा? ये क्या है? जीव विपाकिनी प्रकृति है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनका जीव पे ही उदय आता है, जीव पे ही ये अपना फल प्रकट करती है, ठीक है? तो अब एक बार हम ना इसको समझने के लिए चार्ट बना लेते हैं कि कौन सी प्रकृति, क्योंकि हमको नाम कर्म में जब हम एक एक प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है?
ये बुक हमें कब प्राप्त होगी? बुक मिलने में शायद टाइम अभी ज्यादा नहीं, मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने कहा था 1 वीक के अंदर तक मिल सकती है। अपने आप आ जाएगी या बोलना पड़ेगा कुछ? नहीं नहीं, आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन अगर है तो फिर आपके एड्रेस पे बुक हाँ, मिल एग्जाम सकती दिया था ना, एग्जाम दिया था। ठीक है, हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं। एक हो गया पुद्गल विपाकिनी और दूसरा हो गया जीव विपाकिनी। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है सभी को? क्लियर है। ठीक है, अब हम एक एक प्रकृति को उठाते हैं। हमने सबसे पहले तो क्या देख लिया, जीव विपाकिनी में एक बार साइड में हम रख लेते हैं। जीव विपाकिनी में प्रकृति कौन कौन सी देख ली थी? ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, मोहनी की पूरी 28। आयुष्य को हमने जीव विपाकिनी में नहीं रखा था, आयुष्य को हमने भव विपाकिनी में रखा था। उनको यहाँ पे रख दो साइड में एक तरफ। फिर उसके बाद फिर भव विपाकिनी। नेक्स्ट आया नाम, हाँ सॉरी, नाम कर्म को एक बार साइड में रख रहे हैं। अब हम देखेंगे गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। ये टोटल 51 प्रकृति हो रही थी ना? हाँ जी। हाँ, ये 51 प्रकृति हमने एक बार देख ली है। ठीक है, 51 कंप्लीट हो गई। 4 हमने भव विपाकिनी में डाल दी। अब हम आते हैं नाम कर्म पर। नाम कर्म में अभी हमको टोटल कितनी प्रकृतियों की बात करनी है? 122। ठीक है, टोटल 122 प्रकृति में से 51 की बात हमने कर ली। 51 के बाद 4 की बात भी हमने कर ली है। और इसमें हम, ठीक है, अब नाम कर्म स्टार्ट करते हैं। नाम कर्म सबसे पहला क्या होता है? नाम कर्म में गति चतुष्क। गति चतुष्क में पहला क्या रहता है? नरक गति। नरक गति। गति 4। गति 4 जो होती हैं वो प्रकृतियां जीव में ही डायरेक्ट अपना फल प्रकट करती है। वहां पे कोई भी पुद्गलों का ग्रहण करना, लेना देना नहीं होता। तो जो भी गति 4 वाली गति चतुष्क की जो प्रकृतियां है वो किस में आएंगी? हमारे जीव विपाकिनी में। ठीक है, गति 4। नेक्स्ट, गति 4 के बाद गति कौन सी प्रकृति गति आती है? जाति 5। जाति 5। जाति 5। जाति 5 का क्या अर्थ हुआ? 5। केंद्रीय एक केंद्रीय केंद्रीय बेंद्रीय इंद्रिय चौरिंद्रिय कहलाता पंचेंद्रिय। जो होता है, एक इंद्रिय पर्याय का अनुभव करता है। तो ये भी जीव विपाकिनी हो गई, क्योंकि ये डायरेक्ट जीव में अपना फल दे रही है। हो गया जाति 5। नेक्स्ट आया शरीर। शरीर शरीर 3। 5 कौन सी प्रकृति होगी? पुद्गल विपाकिनी। ठीक है, शरीर 5 क्यों? क्योंकि शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करना, औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर का, अगर उसका औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो उसके क्या होगा? औदारिक शरीर का ग्रहण होगा, औदारिक शरीर के पुद्गलों का, और उसी का ही परिणमन होता है शरीर के रूप में, औदारिक शरीर के रूप में। नेक्स्ट आता है, इसी तरह से 5 शरीर में होता है। उसके बाद क्या आया नेक्स्ट? अंगोपांग। शरीर अंगोपांग। कितने टाइप के होते हैं शरीर अंगोपांग? 3। 3 टाइप के हो गए। ठीक है, तो शरीर अंगोपांग मतलब जैसे औदारिक अंगोपांग नाम कर्म है, तो वो औदारिक अंगोपांग नाम कर्म में औदारिक शरीर के जो पुद्गल है उनका औदारिक अंगोपांग के रूप में, मतलब उनको ग्रहण करके औदारिक रूप में, औदारिक अंगोपांग के रूप में उनका परिणमन होता है, परिणत करता है उसको। तो ये भी किस में आ गया? पुद्गल विपाकिनी में। अब आता है नेक्स्ट, क्या है? शरीर शरीर बंधन और शरीर संघातन। संस्थान। एक बार नाम कर्म की प्रकृतियों पे देख रहे हैं हम। शरीर बंधन और शरीर संघातन, क्या वो 122 के अंदर आती हैं? नहीं आती। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ना तो वो पुद्गल विपाकिनी होगी, ना जीव विपाकिनी, उनका विपाक नहीं मानते।
फिर हम नेक्स्ट आता है शरीर बंधन शरीर संघातन, फिर आए सहनन और संस्थान। तो सहनन नामकर्म, सहनन की क्या हो गया? सहनन नामकर्म शरीर पुद्गल विपाकिनी हो गया या जीव विपाकिनी? पुद्गल पुद्गल। विपाकी पुद्गल पुद्गल विपाकिनी क्यों होगा? क्योंकि वो स्थूल पुद्गलों का वो होता है। ठीक है, जो औदारिक शरीर के पुद्गल होते हैं उनको ग्रहण करके वज्र ऋषभ आदि के रूप में जो परिणमन होता है वो कहलाता है सहनन नामकर्म। तो सहनन नामकर्म को हम किस में डाल देंगे? पुद्गल क्या विपाकी छेहों ही सहनन का होता है या फिर सिर्फ वज्र ऋषभ का होता है? छेहों छेहों का। क्यों का होता है? छेहों का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आया संस्थान नामकर्म। संस्थान नामकर्म किस में आएगा? इसी में पुद्गल विपाकी Definition क्या पुद्गल है? विपाकिनी, पुद्गल विपाकिनी। हाँ, संस्थान नामकर्म में जो भी जीव औदारिक आदि शरीर के जो पुद्गल होते हैं उनको किस रूप में परिणत करता है? संस्थान के रूप में। संस्थान के रूप में। तो ये भी परिणमन हो रहा है इस पुद्गलों का, पुद्गलों के माध्यम से अपना फल दे रहा है। तो संस्थान 6 हो गए। नेक्स्ट सहनन 6 हो गया, संस्थान 6। अब आता है वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क वर्ण चतुष्क डायरेक्ट जीव में अपना फल देते हैं क्या? नहीं पुद्गल ही है। पुद्गल में ही है। पुद्गल के रूप में ही औदारिक आदि जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करके जो भी वर्ण काला नीला लाल पीला सफेद एक्सेट्रा जो भी हमने 20 टाइप के वर्ण गंध रस स्पर्श देखे थे उनके रूप में वो परिणत करता है। तो यहाँ पर भी उदय के प्रकरण में हम कितने पढ़ते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श? चतुष्क वर्ण चतुष्क तो वर्ण 20 की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चतुष्क वर्ण चार वर्ण गंध रस और स्पर्श। ठीक है, हाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ण चतुष्क के बाद क्या होता है? पराघात अष्टक नहीं, विहायो गति। गति चतुर्दशक बचा है अभी हमारा। आनुपूर्वी होता है। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी नामकर्म हमने किस में देखा? क्या वो पुद्गल विपाकिनी है क्या? वो जीव विपाकिनी होगा वो क्षेत्र विपाकिनी है। क्योंकि आनुपूर्वी नामकर्म विग्रह गति, वो तो क्षेत्र विपाकिनी है। विग्रह गति में अपना फल देती है, इसलिए उसको हमने किस में डाला था? क्षेत्र क्षेत्र विपाकिनी की 4 प्रकृति हो गई। ठीक है, कौन सी? आनुपूर्वी नामकर्म। और भव विपाकिनी में 4 आयुष्य थी। अब हम आते हैं विहायो गति। विहायो गति का अर्थ क्या होता है? एक गति से दूसरी गति में। नहीं, वो आनुपूर्वी वो होता है। आनुपूर्वी है। प्रशस्त एवं अप्रशस्त। अच्छी और बुरी। हलन चलन। अच्छी बुरी क्या? हलन चलन। हलन हलन चलन चलन। क्रियाएं हलन तो चलन षष्ठ की होती क्रिया, हैं। जब भी त्रस्त जीवों के हलन चलन की क्रिया अच्छी या बुरी होती है, प्रशस्त या अप्रशस्त होती है, वो किसके कारण होती है? विहायो गति से। तो विहायो गति नाम कर्म में अच्छी बुरी हलन चलन का कोई शरीर के पुद्गलों का इंटेक होता है क्या? नहीं होता है। पुद्गलों के माध्यम से कोई लेना देना है उसका? नहीं। ना, तो वो डायरेक्ट जीव पर ही अपना फल प्रकट करती है। तो जब जीव पर फल प्रकट कर रही है मतलब वो किस में आ गई? जीव विपाकिनी। दीदी डाउट है, हाँ, आप सोचिए। जो हलन चलन है वो होता तो शरीर पे है, वो जीव में थोड़ी ना हलन चलन, मतलब शरीर के हलन चलन रूप से दिखता है ना वो विहायो गति। तो शरीर का हलन चलन रूप से दिखता है, लेकिन पुद्गल विपाकिनी की डेफिनेशन क्या कहती है? कि शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करना और उसको उस रूप में परिणत करना। क्या ये कार्य इस प्रकृति का है? अगर है तो ये पुद्गल विपाकिनी है। नहीं है वो तो, पर बस हाँ पुद्गल में हलन चलन हो रही, लेकिन उसमें ग्रहण कुछ नहीं हो रहा है। ग्रहण परिणमन कुछ नहीं होता पुद्गल में भी। जो हलन चलन ऐसे तो फिर जो जाति है इंद्रिय है, तो इंद्रियां तो बनती किसके माध्यम से? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय किस पे हो रही है? शरीर पे ही बन रही है ना इंद्रियां। तो जी दीदी, हाँ ये डाउट आना चाहिए हमको। इसका भी सॉल्यूशन अलग से दिया है इसमें, लेकिन जो इसमें पुद्गल की विपाकिनी की जो डेफिनेशन कहती है ना, वो सिर्फ इतना ही कह रही है कि अगर आपको अभी डिवाइड करना है ना, तो आप बस इतना ही देख के डिवाइड करो कि क्या उसमें शरीर का परिणमन हो रहा है, पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो सब जीव, क्योंकि प्रायोरिटी से हम यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं। ओवरऑल तो सारा विपाक जीव में ही होता है ना।
हाँ कोई दीदी। भी शरीर तो निर्जीव है, शरीर में तो कोई भी कर्म का उदय नहीं होगा। कर्म का उदय, कर्म का विपाक किस में होगा? जीव में ही होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि किसके माध्यम से वो अपना विपाक दिखा रही है। विहायो गति में नरेंद्र जो कैसे विपाक होता है वो जीव के होता ऊपर ही होया होता है। दूसरा, और पूरा फोन भी नहीं आया। एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए ना सब। अब नेक्स्ट हमारी गति चतुर्दशक कंप्लीट हुआ। अब हम किस पे आते हैं? पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में कौन कौन सी प्रकृति है? सबसे पहले तो पराघात। पराघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म का अर्थ क्या होता है? स्वयं जो की भी रक्षा का हाँ सामर्थ्य। स्वयं की रक्षा के सामर्थ्य है। स्वयं की रक्षा किस प्रकार से करते हैं? पर का घात करके। पराघात मतलब किसी दूसरी प्रकृति के घात करके, जब मतलब घात का सामर्थ्य, स्वयं की रक्षा के लिए वो घात किया जाता है। ऐसा सामर्थ्य जब जीव में होता है वो किसके कारण होता है? पराघात नाम कर्म। ठीक है, तो पराघात नाम कर्म में भी उसको पराघात रूप में, मतलब इस रूप में शरीर के पुद्गलों को, जो भी औदारिक आदि उसके शरीर है, जो भी शरीर है, औदारिक शरीरी जीव है तो औदारिक शरीर होगा, वैक्री शरीरी जीव है तो वैक्री शरीर का परिणमन होगा, आहारक शरीरी जीव है तो आहारक शरीर का परिणमन होगा। तो जो भी अ, पराघात रूप में परिणमन होता है वो क्या कहलाता है? वो किसके कारण होता है? पराघात नाम कर्म के कारण। तो पराघात नाम कर्म को हम किस में रखेंगे? पुद्गल विपाकिनी में। पुद्गल विपाकिनी, क्योंकि पराघात में भी पुद्गलों का परिणमन हो रहा है। पराघात अष्टक, पराघात हो गया। पराघात अष्टक में सेकंड नंबर किसका आता है? उच्छ्वास। उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम कर्म में जो भी पुद्गलों का, उच्छ्वास नाम कर्म क्या कहता है? उच्छ्वास नाम कर्म की डेफिनेशन क्या है? उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। हाँ, उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है। मतलब जो भी उच्छ्वास लब्धि से युक्त का अर्थ क्या हुआ? कि जो भी श्वासोश्वास के योग्य पुद्गल है उनको ग्रहण करता है और उससे फिर वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, उच्छ्वास और निश्वास करता है। तो यहाँ पर भी तो पुद्गलों का परिणमन हो रहा है। हाँ, तो ये पुद्गल विपाकिनी होगा। तो ये किस में आना चाहिए? पुद्गल विपाकिनी में। नहीं, पुद्गल में नहीं, इसमें आएगा। इसी नहीं, को ये जीव में आएगा, क्योंकि इसमें शरीर के पुद्गलों का परिणमन नहीं हो रहा है, इसमें श्वास के पुद्गलों का परिणमन हो रहा है। इसमें ठीक है। केवल उच्छ्वास लब्धि है। नहीं मेरे दीदी, पास लेंगे ये। नहीं दीदी, हाँ उच्छ्वास के लिए तो शरीर के ही जो जो शरीर है उसी शरीर के उसी टाइप के पुद्गलों को ही तो वो ग्रहण करता है उच्छ्वास के लिए। तो पुद्गल जीव विपाकिनी में होगा। आएगा। उच्छ्वास के लिए में आएगा। शरीर के, देखो उच्छ्वास के लिए आपका कहना सही है, उच्छ्वास के लिए शरीर के पुद्गलों का ही ग्रहण होता है और उच्छ्वास रूप में परिणमन होता है। लेकिन यहाँ पर उसके जो पुद्गल है वो भी डायरेक्ट शरीर के पुद्गलों के, मतलब ऐसा नहीं कि औदारिक शरीर तो औदारिक शरीर के ही पुद्गलों का ग्रहण हो जाएगा। वहां पर जो पुद्गल है वो श्वासोश्वास के रूप में परिणमन, मतलब श्वासोश्वास के योग्य अगर वो पुद्गल है, आनापान के योग्य है, तो ही उन जीवों को वो, उन पुद्गलों को वो जीव ग्रहण करता है। हम्म, तो वो ये आ जाएगा जीव विपाकिनी के अंदर। उच्छ्वास। दीदी जब वर्गणा पढ़े थे ना, तो हाँ उसमें उच्छ्वास वर्गणा के लिए अलग से कुछ नहीं बताया था। यही बताया गया था कि जिसका जो शरीर रहता है, जैसे औदारिक शरीर वाला अगर कर रहा है तो वो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ही ग्रहण करके उनको उच्छ्वास और निश्वास के रूप में परिणत करता है। तो हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक बार अगर हुआ तो इसको मैं ना भाव रखती हूँ किसी एक्सपर्ट से पूछने के, हाँ दीदी। कि अभी इसमें शायद कुछ ऐसा खुलासा करा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, इसमें बस इतना बोला जाता है कि जो उच्छ्वास की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आनापान के योग्य जो पुद्गल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा है कि जो मतलब जो शरीर के रहते, तो उच्छ्वास जैसे औदारिक शरीरी जीव है, अगर वो श्वासोच्छ्वास ले रहा है तो उसकी जो रेंज होगी, वो जो रेंज है वो रेंज तो उसकी औदारिक वर्गणा में से ही लेता है। लेकिन हाँ अब दीदी। उसमें भी ऐसा खुलासा नहीं है कि औदारिक वर्गणा में से जो वो ले रहा है, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है,
तो वो कोई भी पुद्गल, कोई भी मतलब पूरी रेंज में से कोई भी पुद्गल उठा सकता है, या फिर उसमें भी कोई ऐसा सिलेक्शन है कि ये आनापान के योग्य होगा तो ही उसको उठा के हाँ आनापान दीदी, के पर वो ग्रहण तो पुद्गल ही कर रहा है ना, जिस भी रेंज का कर रहा है वो हाँ ग्रहण तो वो आखिर पुद्गल ही कर रहा है, उसका परिणमन ही तो कर रहा है ना दीदी। हाँ मतलब हाँ ऐसा डाउट लग रहा है, फिर आप बताइएगा। एक बार मैं आपको वापस या तो नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछ के बताने के भाव रखती हूँ, हाँ दीदी। क्योंकि इसी टाइप से जब हम आगे अभी देखेंगे ना तो उसमें क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं अपने सुस्वर और दुस्वर वाला जो पॉइंट आता है, तो वहां पर यही बोलते हैं, वहां पे भी हम भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करके हम उसको शब्द रूप में परिणत करते हैं, पर वहां पे उसका आंसर यही कहा जाता है, उसको पुद्गल विपाकिनी में क्यों नहीं लिया, जीव विपाकिनी में क्यों लिया, वो आंसर यही बताया जाता है कि उस वहां पर हम भाषा वर्गना के पुद्गलों का ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे शरीर की बात नहीं करी गई है। तो ठीक है, एक बार उच्छ्वास का मैं पूछने के भाव रखती हूँ, है ना? जी दीदी। ठीक है। ठीक है। पराघात नेक्स्ट आ गया, सेकंड उच्छ्वास। थर्ड क्या आता है? आतप। आतप नाम कर्म। ठीक है, तो आतप नाम कर्म का अर्थ क्या होता है? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को इस प्रकार ऐसे परिणत करता ऐसे है कि पुद्गलों को, पुद्गल मतलब जब वो पुद्गल को ग्रहण करते हैं तो स्वयं इस रूप में वो पुद्गल को छोड़ता है कि जो पुद्गल स्वयं तो उष्ण नहीं होते, उष्ण पर लेकिन वो उनके उष्ण प्रकाश। प्रकाश देते हैं। तो जी। वो वहां पे भी पुद्गलों का लेना, ग्रहण करना और परिणमन करने की बात कही गई है। तो वहां पर भी क्या आ जाएगा? पुद्गल विपाकिनी। विपाकिनी, पुद्गल के माध्यम से विपाक हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आतप नाम कर्म। नेक्स्ट आया उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म में वो पुद्गल स्वयं तो उष्ण नहीं होते, और जो प्रकाश वो देते हैं वो भी वो भी उष्ण नहीं उष्ण होता, नहीं वो होता। भी ठंडा प्रकाश होता है। तो वो भी किस में आ गया? उद्योत पुद्गल विपाकिनी। पुद्गल विपाकिनी में। ठीक है, उसके बाद आता है अगुरु अब गुरु लघु। लघु। ठीक है, अगुरु लघु का अर्थ क्या होता है? न भारी होता है ना हल्का होता है। ना हल्के रूप में परिणत होता है, ना मतलब ना हल्का फील होता है ना भारी फील होता है, अगुरु लघु के रूप में। फिर हल्का भारी उसको फील नहीं होता, तो वो होता है, वो भी शरीर के पुद्गलों को ही उस रूप में परिणत करता है कि उसके जो शरीर है वो उसको हल्का और भारी नहीं लगता, तो वो भी पुद्गलों का परिणमन है, तो वो अगुरु लघु के अंदर में आ गया, सॉरी पुद्गल विपाकिनी के अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आया निर्माण नाम कर्म। ठीक है, निर्माण नाम कर्म, सॉरी तीर्थंकर नाम कर्म है ना? तीर्थंकर नाम तीर्थंकर नाम कर्म। कर्म के उदय से क्या होता है जीव? ये तो त्रिलोक वंदनीय पूजनीय तीर्थंकर बन जाता बनता है, ये जीव विपाकिनी हो जीव जाएगा। में है, होता है। डायरेक्ट जीव पे अपना विपाक दे रहा है, तो इसको हम जीव विपाकिनी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म में क्या होता है कि जो शरीर के पुद्गल है शरीर उनको के यथोचित पुद्गल स्थान पर वो उनका निर्माण करता है, तो वो किस में आ गया? पुद्गल शरीर विपाकिनी। नाम पुद्गल विपाकिनी में। उसके बाद निर्माण के बाद आता है उपघात नाम। उपघात नाम कर्म में क्या होता है? स्व फिर शरीर के लिए ही दूसरों वो को घातक हो जाते हैं, वो जो भी एक पुद्गलों का पुद्गल शरीर परिणमन विपाकिनी होता में है, आ जाएगा। तो वो भी पुद्गल विपाकिनी में आ जाएगा। कितनी प्रकृति हो गई पराघात अष्टक में से? 6। तो ये 6 प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है और 2 प्रकृतियां जीव विपाकिनी है। ठीक है, अब हम आते हैं त्रस दशक पर। ठीक है, त्रस दशक में त्रस दशक और स्थावर दशक को साथ साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहला होता है त्रस नाम कर्म, है ना? त्रस नाम कर्म में डेफिनेशन क्या कहती है? चलने फिरने के सामर्थ्य, चलने फिरने के जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पूर्वक हलन चलन की क्रिया कर सकता है, पूर्वक एक जगह से दूसरे स्थान जा सकता है, चलने फिरने का सामर्थ्य होता है, वो किसका माध्यम है? पुद्गलों का पुद्गल माध्यम है। के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पे भी क्या आएगा? पुद्गल विपाकिनी में। पुद्गल विपाकिनी में आएगा त्रस नाम कर्म की जीव विपाकिनी में दीदी, आएगा? वो तो पुद्गलों का ग्रहण आएगा। कहाँ हो रहा है यहाँ पे? जीव में पुद्गल आएगा। विपाकनी में आएगा ना दीदी? जीव विपाकिनी में आना जीव चाहिए, क्यों? क्योंकि विपाकिनी। यहाँ पर कोई भी पुद्गलों का हलन चलन, सॉरी पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन परिणमन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है।
तो इसको हम लिख देते हैं जीव विपाकिनी में। अगर तो त्रस जीव स्थावर विपाकिनी है, विपाकिनी है होगा। त्रस अगर जीव विपाकिनी है तो स्थावर क्या होना चाहिए? जीव विपाकिनी। जीव विपाकिनी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आया त्रस। त्रस के बाद फिर क्या आता है? बादर। बादर। बादर में क्या होता है? मतलब जो उसकी स्थिति मतलब ऐसी होती है कि वो उसको देखा जा सकता है। आंखों से दिखाई देता बादर है। पर्याय को प्राप्त करे और उसका हाँ। अनुभव करे, हाँ। तो हाँ, तो जीव बादर विपाकिनी पर्याय है। क्या होती है? बादर पर्याय मतलब इंद्रियों से इंद्रियों जाना जा सकता है। जा सकता है। तो वो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, वो डायरेक्ट जीव पे ही अपना फल प्रकट कर रहा है। जीव ही इस रूप में होता है कि उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। थोड़ा डीप में जाना इसको। बादर का अर्थ क्या हुआ? त्रस मतलब जीव स्वयं के हलन चलन का सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता। तो हमने उसको बोल दिया कि डायरेक्ट जीव में ही अपना विपाक दे रहे। अब बादर में क्या है? वो जो बादर उसकी अवस्था है, उसके अवस्था के कारण, बादर नाम कर्म के उदय के कारण वो जीव इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। बादर और सूक्ष्म में दोनों में क्या है? देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता। तो वहां पर डायरेक्ट जीव पे ही उसका असर पड़ रहा है। जीव के अगर बादर नाम कर्म का उदय होगा तो ही वो देखा जा पाएगा। जीव विपाकिनी। तो ये जीव विपाकिनी में आ गया। तो इसको हम बादर को जीव विपाकिनी में रख देते हैं। बादर के साथ साथ सूक्ष्म भी जीव विपाकिनी में जाएगा। बादर का उदय नहीं है, इसका मतलब है उसका सूक्ष्म का उदय होगा। ठीक जीव है। विपाकिनी। फिर थर्ड आता है पर्याप्त नाम कर्म, है ना? जीव पर्याप्त नाम विपाकिनी। कर्म। पर्याप्त नाम कर्म में पुद्गलों का परिणमन हो रहा है क्या? पर्याप्त नाम कर्म क्या है? उसका शक्ति सामर्थ्य है। कौन सा शक्ति सामर्थ्य है? व्याप्तियों को पूर्ण करने की। पर्याप्तियों को पूर्ण करने का। तो ये भी उसका शक्ति सामर्थ्य की बात हो रही है, मतलब डायरेक्ट जीव पे ही अपना फल दे रहा है। पर्याप्त और अपर्याप्त। नेक्स्ट, पर्याप्त अपर्याप्त के बाद किसका नंबर आता है? प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक नाम कर्म क्या कहता है? एक शरीर में एक जीव होगा, वो प्रत्येक। जो जीव है, जीव के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो जिस शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उस शरीर के पुद्गलों को कोई और जीव ग्रहण नहीं कर रहा है, तो उसके प्रत्येक नाम कर्म का उदय। और अगर उसी जीव वो जीव उसी शरीर के पुद्गल को ग्रहण करता है जिसको अनंत दूसरे जीव भी ग्रहण कर रहे हैं, तो वो उसके क्या किसका उदय रहता है? डॉक्टर के पास ले गई थी। तो उसके उस साधारण नाम कर्म का उदय होता है। तो ये जो शरीर के पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है, जिसके कारण वो एक अकेला, मतलब जैसा ये शरीर का पुद्गल है तो इसको सिर्फ एक ही जीव ग्रहण कर रहा है, लेकिन इसी शरीर के पुद्गल को अनंत 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 जीव इसी पुद्गल को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएंगे? साधारण नाम कर्म के उदय के कारण उनको एक ही शरीर को अनंत लोगों में डिवाइड करना पड़ जाता है, शेयर करना पड़ता है। मतलब डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है कि मैं भी इसी शरीर के पुद्गल को ग्रहण करूंगा, तुम भी इसी शरीर के पुद्गल को ग्रहण करो, ऐसे हमारे जैसे अनंत जीव इसी शरीर के पुद्गल को ग्रहण करेंगे। तो वो साधारण नाम कर्म का उदय है सबका, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर उनके प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता तो वो जीव उस एक शरीर के पुद्गल का उस जीव पर पूरा पूरा हक होता। तो यहाँ पर भी पुद्गलों का ग्रहण होना और परिणमन हो रहा है, मतलब ग्रहण किया जा रहा है उस जीव का। एक शरीर के पुद्गल को एक ही जीव ग्रहण कर रहा है, तो ये भी पुद्गल विपाकिनी में आ जाएगा। कौन सा? प्रत्येक और साधारण नाम कर्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रत्येक साधारण के बाद किसका नंबर आता है? स्थिर अस्थिर का। तो स्थिर अस्थिर का जो स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म है, वो क्या कहता है? इस स्थिर नाम कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को स्थिर रूप में परिणत करता है। मतलब वो जैसे कि हमारे दांत है फॉर एग्जाम्पल, वो उसके जो पुद्गल है वो मजबूती से, स्थिरता से वो एक जगह पर टिके हुए हैं। तो वो स्थिरता, और जैसे कि जीभ है, जीभ के जो पुद्गल है वो अस्थिर है,
फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या कहला जाएंगे? पुद्गलों का परिणमन होगा तो वो कौन से विपाकिनी हो गई? पुद्गल विपाकिनी। पुद्गल विपाकिनी। तो स्थिर अस्थिर को भी हम पुद्गल विपाकिनी में डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थिर अस्थिर के बाद आता है शुभ अशुभ। शुभ मतलब जो भी जीव शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है उसको शुभ रूप में परिणत करता है। जैसे कि उसका मतलब जैसे भी कोई भी फेस है, फेस का किसी के बोलते हैं फेस कट अच्छा है, किसी का फेस कट अच्छा नहीं है, तो वो पुद्गल को शुभ अशुभ रूप में परिणत करता है। किसी की चाल ढाल अच्छी होती है, किसी की चाल ढाल अच्छी नहीं होगी, खैर वो विहायोगति नामकर्म हो जाता है चाल ढाल वाला, लेकिन हम उसको हलन चलन त्रस्त जीवों के हलन चलन की बात नहीं कर रहे। जो शुभ और अशुभ है मतलब शरीर के पुद्गलों को, जैसे कि किसी का कोई भी मतलब एक सबसे शुभ और अशुभ में सबसे कॉमन एग्जांपल अगर अपन कुछ ले सकते हैं तो वो किसी की फेशियल ब्यूटी है। सबका फेस पे नाक है, आंख है, सब कुछ है, मुंह है, जिस स्थान पर जो होना चाहिए उस स्थान पर है, लेकिन किसी का जो फेस होगा वो शुभ रूप में मतलब सुंदरता युक्त होगा, और किसी का फेशियल ब्यूटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो शुभ और अशुभ रूप में उसके शरीर के पुद्गलों का परिणमन हुआ है। तो ये भी किस में आ जाएगा? किस में रखना चाहिए इसको? पुद्गल विपाकिनी। पुद्गल विपाकिनी में रख लेना पुद्गल है, विपाकिनी। शुभ और अशुभ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 अपने हो गए, 3 इधर 3 इधर। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। नेक्स्ट होता है सुभग नामकरण, दूसरा है उसका अपोजिट दुर्भग नामकरण। तो सुभग नामकरण में क्या कहता है कि जब सौभाग्य जीव के युक्त सुभग अवस्था। नामकरण का उदय होता है तो जीव का लक काम कर जाता है, वो सौभाग्य से आ जाता है, मतलब वो लकी होता है। और जब उसके दुर्भग नामकरण का उदय होता है तो उसका सौभाग्य का उदय रहता है, मतलब दुर्भाग्य को प्राप्त होता है वो। तो वो पुद्गलों का परिणमन हो रहा है क्या? नहीं, वो जीव विपाकिनी में आएगा। डायरेक्ट जीव में ही अपना फल दे रहा है, तो सुभग दुर्भग को हम जीव विपाकिनी में डाल देते हैं। तो चलो ये अभी तो ये जीत गया। फिर और आगे देखते हैं नेक्स्ट किसका नंबर आता है, सुस्वर और दुस्वर। जो सुस्वर और दुस्वर है वहां पे क्या होता है, मधुरता आती है। जीव के स्वर में मधुरता है या मधुरता नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? उसका सुस्वर और दुस्वर नामकर्म। तो सुस्वर दुस्वर नामकर्म में भाषा वर्गना के पुद्गलों का ग्रहण होता है, परिणमन होता है। तो इसीलिए वहां पे कहा है कि जो सुस्वर और दुस्वर नामकर्म है वो पुद्गल विपाकिनी नहीं है। ये एक अलग से क्वेश्चन बनाया गया है शंका समाधान के रूप में कि सुस्वर और दुस्वर नामकर्म में भी तो भाषा के वर्गना का ग्रहण किया जाता है, तभी तो कोई जीव का स्वर निकलेगा ना। जब तक कोई जीव का स्वर ही नहीं निकलेगा, उसके भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण नहीं किया है, बोलेगा ही नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो सुस्वर रूप में है या दुस्वर रूप में है? तो उसमें पुद्गलों का तो ग्रहण हो रहा है, तो उसमें ऐसा आंसर दिया जाता है कि पुद्गल विपाकिनी का अर्थ इतना ही है कि वो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। तो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करने और परिणमन करने की बात जहाँ आती है उसको ही हम पुद्गल विपाकिनी में कंसीडर करते हैं, एल्स वो सब जीव विपाकिनी के अंदर आ जाती है, डायरेक्ट जीव में अपना फल प्रकट कर रही है। तो आपका जो उच्छ्वास वाला पॉइंट है ना वो एक बार पूछने के भाव है, उसके अलावा बाकी सारी प्रकृतियों का ऐसा ही चलता है। तो सुस्वर दुस्वर को भी हम डायरेक्ट किस में डाल सकते हैं? विपाकिनी। दीदी, हाँ जो पुद्गल विपाकिनी, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि जो शरीर पे इफेक्ट दे रहा है ना, बस उसी को पुद्गल विपाकिनी पे ले रहे हैं, और बाकी उच्छ्वास भी शरीर पे इफेक्ट नहीं दे रहा है, जैसे सुस्वर नहीं दे रहा है। हाँ तो यहाँ बोल पे सकते सिर्फ शरीर, जो हमारे शरीर से रिलेटेड जितने इफेक्ट हो रहे हैं, बस उसी को ये पुद्गल विपाकिनी पे लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है फिर। हाँ एक में अभी रख लेते हैं, बाकी फिर भी अगर इसके अलावा कोई और हमको आंसर मिलता है तो हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं ना, एक बार हाँ दीदी, बताइएगा। क्लैरिफाई करते हैं कैसा क्या रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। 8 कंप्लीट हो गए, अब हमारा 9th है आधे और अनादे। आधे नामकर्म मतलब उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्था है वो ग्रहण करने योग्य है। ऐसी पोजीशन पे अगर कोई व्यक्ति है जिसको एक्सेप्टेबल की है, मतलब वो एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी बातों को महत्व दिया जाता है, उसको एक ऐसी पोजीशन पे जीव रहता है,
उस समय उसका आधेय नामकरण का उदय होता है। वो जीव एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये किस पे डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ रहा है? जीव पे पड़ रहा है दीदी उसका। डायरेक्ट जीव पर पड़ रहा है, तो ये हम जीव विपाकिनी में डाल सकते हैं हाँ दीदी। आधेय और अनाधेय। अनादि। नेक्स्ट आता है यश कीर्ति अयश कीर्ति। कोई जब भी जीव के यश कीर्ति का उदय होता है और उसके अयश का उदय होगा, तो वो क्या क्लास चालू है, कैसे कर रहे तुम? उसके किसका उदय मानेंगे, मतलब उस समय पे वो किस रूप में मानेंगे, पुद्गल विपाकिनी या फिर जीव विपाकिनी? जीव विपाकिनी के। जीव। ये तो सीधा सीधा लिख रहा है कि डायरेक्ट जीव पर ही उसका फल बता रहा है, यश कीर्ति या फिर अयश कीर्ति। ठीक है, अब ये कितनी प्रकृति हो गई? 3 + 3 6, और ये कितनी हो गई? 7 + 7 14। 14। ठीक है, अब हम इनको एक बार ऐड कर लेते हैं। ये प्रकृति तो हमारी हो गई थी नाम कर्म के अलावा। ठीक है, ये हो गई 51। 51 के बाद ये हमारी सब नामकर्म की प्रकृति। नामकर्म की कितनी है? 14 + 2 16, 16 17 18 22 27। 27 प्रकृति हो गई हमारी नामकर्म की। तो ये कितनी हो गई टोटल? 78 प्रकृति हो गई। क्लियर हुआ ये? 51 प्रकृति हमारी, एक बार 51 प्रकृति हमारी कौन से कर्मों की थी? नाम कर्म के अलावा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, गोत्र और अंतराय, इसकी 51 प्रकृति थी। नाम कर्म की हमने पूरी निकाली, उसमें से हमारे पास नाम कर्म की 14 + 2 + 2 + 5 + 4 कितनी हो गई? 27। तो 51 + 27 नाम कर्म की टोटल कितनी हो गई? 78। तो जीव विपाकिनी प्रकृति में 78 प्रकृति आ रही है क्या? हो गई 78। हो गई 78? हाँ, हो गई। 78 ये हो गई। अब हम पुद्गल विपाकिनी चेक कर लेते हैं। 6 + 6 + 6 + 6 24, 5 4 और 3 24 अनुश्री जी एक स्क्रीनशॉट लेके भेज बीच दीजिए। बीच में आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा दीदी। ठीक है, अभी ये क्या हो गया? एक बार मैं इसकी फोटो अलग से भेजने के भाव रखती हूँ। हाँ वही स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है, ये हो गया टोटल 6 6 6 12 24 30 36 हो गई। प्लीज आप लोग अनम्यूट नहीं करो। ठीक है, ये हो गई 36 पुद्गल विपाकिनी। 78 + 36 टोटल प्रकृति कितनी हो गई? 102 114। 100 2 4 104 बता रहा है। 104 बता रहा है। 114। 114 है। ठीक है, 114 प्रकृति हो गई। 114 में 4 और ऐड करेंगे, 4 क्षेत्र की, 4 भव की, 118 और 122 हो 22। गई टोटल 122 प्रकृति। जी। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो 122 प्रकृति उदय प्रकरण में हम पढ़ते हैं, 122 प्रकृतियों का उदय आता है, वो किस किस रूप में उदय में आते हैं? 4 भव के रूप में आते हैं, 4 क्षेत्र के रूप में आते हैं। मतलब भव में अपना फल देते हैं, क्षेत्र में अपना, विग्रह गति में अपना फल देते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट जीव पर अपना फल देते हैं, ऐसी 78 प्रकृति थी। और जो पुद्गलों के माध्यम से, शरीर के पुद्गल के माध्यम से ग्रहण करना और परिणमन करना वाली बात आती है, वहां पर ऐसी 36 प्रकृति होती है। तो ये हमने पूरा एक बार देख लिया। ये सभी क्या है?
चार चार टाइप, मतलब ये 4 टाइप से अपना विपाक देती हैं, टोटल 122 प्रकृतियां। ठीक है, अब हम एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं कि जो थोड़ा बहुत शंका समाधान वाले पॉइंट है वो कौन से हैं। ठीक है, शंका समाधान के पॉइंट्स जहाँ पे है ना, वो इसलिए आए हैं कि ये यहाँ पे आपको जनरल क्वेश्चन, एक बार देखो यहाँ पे हम चार्ट्स देख लेते हैं, अगर आपका यही आपने अभी नोट करा है तो यही करेक्ट है, आप मैच कर सकते हैं। ये है पुद्गल विपाकिनी, पुद्गल विपाकिनी प्रकृति हो गई है। पुद्गल विपाकिनी 36 थी, जिसमें से 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान। अच्छा, इसमें एक चीज और बची है अभी हमारी, एक बार आवाज नहीं आ रही सा। वीडियो दिख रही है? जी वीडियो दिख रही है। हाँ दिखाई दे रही। अभी जो हमने पुद्गल विपाकिनी पढ़ा है ना, ये पुद्गल विपाकिनी में अभी हमने बस इतना देखा था कि ये शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन होता है। अभी हमको एक कैटेगरी और बनानी है कि जो शरीर के पुद्गल है ना, वो सभी कौन कौन से शरीर की बात हम कर रहे हैं जब हम पुद्गल विपाकिनी की बात करते हैं। तो देखो, शरीर 5 है, 5 शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस, कार्मण। तो यहाँ पे हमारे पास ना 5 कॉलम बनानी है हमको। देखो कैसी कॉलम बनानी है, एक तो है औदारिक शरीर की, ठीक है, फिर वैक्री शरीर हो गया, आहारक शरीर हो गया, ठीक है, तेजस शरीर हो गया और कार्मण शरीर हो गया। ठीक है, अब हमको देखना औदारिक शरीर के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन किस किस इन सारी प्रकृति में कौन कौन से प्रकृति ऐसी है जिसमें औदारिक शरीर का के पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन होता है। तो शरीर 5 में से कौन से शरीर, कौन सी प्रकृति होगी? औदारिक शरीर, अच्छा, औदारिक औदारिक शरीर अंग, नाम, औदारिक औदारिक अंगोपांग, शरीर नाम कर्म। ठीक है, फिर आ गया औदारिक औदारिक अंगोपांग, अंगोपांग नाम कर्म। ठीक है, फिर सैन उसके बाद के यहाँ पर जो एक बार वापस हम इसमें डिवाइड करते जाते हैं, इसमें जो है वैक्री शरीर नाम कर्म, उसको हम वैक्री के रूप में डाल सकते हैं, वैक्री शरीर नाम कर्म। आहारक शरीर को हम आहारक शरीर में डाल सकते हैं। फिर आता है तेजस शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म। शरीर, ठीक है, फिर अंगोपांग पे आए, औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रिय वैक्री अंगोपांग, अंगोपांग नाम कर्म, हारक शरीर आहारक अंगोपांग, अंगोपांग नाम। उनके अंगोपांग होते नहीं है। इन दोनों के अंगोपांग होते नहीं। अब आते हैं सहनन। सहनन कितने टाइप का होता है? 6 तरह के। ठीक, है। अब 6 में से पहला सहनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज। नारद ऋषभ सैन, नारद। तो वज्र ऋषभ नारद सहनन में किस किस के वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है? पहले तो ये देखना कि जो सहनन है वो सभी सहनन कौन से, इन सभी में से किसके होगा? औदारिक औदारिक शरीर, मतलब इन तीनों में औदारिक देखो शरीर पहले, का होता है। इन तीनों में 1 एट अ टाइम होता है। जो इसमें होगा वो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, जो इसमें होगा वो इन दोनों में नहीं हो सकता। तो सहनन नाम कर्म इन तीनों में से कौन से शरीर वाले जीव को होता है? औदारिक। औदारिक। तो यहाँ पर हम डाल दें सभी 6 सहनन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आया संस्थान नामकर्म। तो जो संस्थान नामकर्म है ना, वो संस्थान किस किस के होता है? औदारिक के, वैक्रिय के, औदारिक के, आहारक वैक्रिय, आहारक के, सभी जीवों के संस्थान होता है 5 के। ना। लेकिन संस्थान में भी हमको देखना कि जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीरी जीव कौन कौन से होते हैं?
मनुष्य और मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य और ठीक है, तिर्यंश। तो जो 6 संस्थान है, पहला संस्थान कौन सा है? समचतुर समचतुरस। समचतुरस। संस्थान होता है वो किस किस के पास होता है? औदारिक के देवता और पास, मनुष्य। वैखरी के पास और कौन आहारक कौन के जीव के पास। पास होता है? मनुष्य, तिर्यंच, देव। मनुष्य, तिर्यंच और देवता और देव। मनुष्य। देवता में भी समचतुरस संस्थान होता है। नरक में जीवों में होता है क्या समचतुरस संस्थान? नहीं नहीं होता, उनमें नहीं। कौन सा होता है? उसमें हुंडक मुंडक संस्थान होता मुंडक है। संस्थान। संस्थान। तो हम यहाँ पर लेते हैं समचतुरस संस्थान औदारिक शरीर जीवों के हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, वैक्री शरीर जीवों के हो सकता है। हो हो सकता है। हम तो समचतुरस संस्थान है। आहारक शरीर जीवों के हो सकता है। हो सकता है। समचतुरस संस्थान। फिर आता है तेजस कार्बन को अभी हम एक तरफ रखते हैं। नहीं, फिर उनके आता होता है, नहीं ना। हाँ, तेजस कार्बन वाले जो पुद्गलों का परिणमन है वो इस रूप में नहीं होता। सिर्फ औदारिक, वैक्री और आहारक के जीवों के ही समचतुरस संस्थान का परिणमन होता है, के रूप में परिणमन होता है। फिर आता है मध्यम के बीच के। अब हमने हुंड संस्थान की भी बात करी, तो हुंड संस्थान औदारिक शरीर के जीवों के पास होता है क्या? होता है। होता है। ठीक है। फिर वैक्री शरीर में होता है क्या? होता है, होता किसके है होता दीदी। है वैक्री शरीर में? नारकी के। नारकी। नारकी के जीवों का होता है हुंड संस्थान। फिर आहारक शरीर के जीवों में होता है क्या? नहीं होता नहीं। है। नहीं होता है। ठीक है, उनमें सिर्फ और सिर्फ समचतुर संस्थान होता है। अब बचे बीच के 4 संस्थान। तो मध्यम 4 संस्थान आ गया, ये हमने ग्रुप रखा है, मध्यम 4 संस्थान बोला है उनको। ठीक है, तो वो औदारिक शरीर के जीव में होता है क्या? होता है। हाँ, होता है। तो हम यहाँ होता पे लिख देते हैं मध्यम 4 संस्थान। है। ठीक है, क्या वैक्री शरीर वाले जीवों में होता है? नहीं होता। नहीं नहीं। नहीं। नहीं होता है, क्योंकि देव है तो ये होगा, नारक का जीव है तो ये होगा। ठीक है, फिर आता है आहारक शरीर के जीव में होगा क्या मध्यम 4 संस्थान? नहीं, नहीं नहीं होता। होता। नहीं होता। ठीक है, फिर हम आते हैं संस्थान 6 कंप्लीट हो गए। वर्ण चतुष्क। वर्ण चतुष्क किस किस में रह सकता है? चारों में ही होता है, इसमें ही होता है, औदारिक, सब में। वैक्री, आरक, आहारक, तेजस, तीनों में कार्बन। होगा। तेजस तेजस कार्बन का भी कार्बन परिणमन होता है। होता तो है। हम वर्ण चतुष्क को सभी में लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑल 5। वो वित्तीय गणित ऑल 5 का मतलब क्या होगा? सभी पांचों में है, में पांचों होगा। शरीरों में है। ऑल 5 में हमको समझना ये है 3 + 1 + 1। 3 ऑप्शंस में है, इन तीनों में से किसी भी जीव के एक ही का हो सकता है उदय। वैक्री शरीर वाले जीव का औदारिक शरीर का उदय हो सकता है क्या? नहीं। 3 + 1 + 1 का अर्थ क्या होगा? जो 3 है वो 1 एट अ टाइम 1 शरीर होगा इन तीनों में से, हाँ। प्लस तेजस शरीर होगा, प्लस कार्बन शरीर होगा। मतलब एक साथ जीव में 3 ही शरीर रह सकते हैं, लेकिन जो 3 है वो ऑप्शंस में कोई भी हो सकता है। मतलब 5 शरीर की बात करी गई है, 5 शरीर वाले जीवों की बात करी गई है, लेकिन शरीर एक ही होगा 1 एट अ टाइम। ठीक है, और तेजस कार्बन तो रहता ही है। तो ऐसे वाली प्रकृति किसकी है जिसमें सभी जीवों के उनका उदय होता है? वो है पहली प्रकृति वर्ण चतुष्क। फिर हम आते हैं पराघात। पराघात किसके होता है? औदारिक शरीर के, दीदी, वैक्रिय, आरक। वर्णगंध हाँ, वर्णगंध रस तेजस और कार्बन शरीर में थोड़ी होता है। बिल्कुल होता है ऐसा। तेजस और वर्णगंध रस स्पर्श का परिणमन में भी रहता है, क्योंकि वो भी रूप के पुद्गल होते हैं ना। रूपी पुद्गल ही है तेजस शरीर और कार्बन शरीर के पुद्गल। उनमें वर्णगंध रस स्पर्श का उनमें भी परिणमन होता है। ठीक है, फिर आते हैं पराघात हो पराघात। गया। पराघात, ठीक है, पराघात चल रहा था। पराघात इसमें औदारिक में, वैक्रिय में, आरक में, तीनों में आहारक, होगा। ठीक है, औदारिक, वैक्रिय और आहारक तीनों में पराघात होता है। तो ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। ये हो गया पराघात, इसमें भी पराघात और इसमें भी पराघात। ठीक है, फिर आते हैं
आतप। जब हम थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारे आतप नाम कर्म है। फिर हमारे कोई काम नहीं आतप औदारिक में ही होता है। आतप सिर्फ पृथ्वी का ही जीवों का होता है। पृथ्वी का ही जीवों में आतप नामकरण का उदय होता है, मतलब एकेंद्रीय जीवों में। तो आतप सिर्फ कहाँ जाएगा? इधर पे, औदारिक शरीर में। ठीक है। उसके बाद आता है उद्योत। उद्योत में किस किस में का उदय हो सकता है? औदारिक में। औदारिक में, क्योंकि वो तिर्यंश जीव में होता है। क्या देवता में भी उसका उदय हो सकता है? होता है, होता होता है। है होता है तो वो वैकरी में भी हो सकता है। आरक में भी होता जो है। हो सकता है। आहारक लब्धिधारी मुनिराज जब अपने आहारक शरीर बनाते हैं स्फटिक रत्न के समान, उसमें भी उद्योत का उदय हो सकता है। आरक पर भी होता है। तो उद्योत तीनों प्रकार के शरीर के जीव में हो सकता है। ठीक है। फिर आता है आतप हो गया, उद्योत आ गया, फिर अगुरु। वो अगुरु लघु औदारिक शरीर के जीवों में भी होता है, वैक्री शरीरी होता है। जीवों में भी होता है, आहारक शरीर जीवों में भी में होता है। आरक शरीर जीव तीनों में होता है। पराघात आहारक शरीर में पराघात होगा क्या? आहारक शरीर में तो मुनिराज बनाते हैं तो उनको तो पराघात का जरूरत नहीं पड़ता है। देखो यहाँ जरूरत पड़े नहीं, पराघात का अर्थ होता है कि वो सामर्थ्य उनके पास होना चाहिए कि अगर कोई और जीव उनके ऊपर अटैक करने वाला है तो वो उस जीव से स्वयं की रक्षा कर सके, ऐसा सामर्थ्य है। तो ये तो बहुत पावरफुल चीज है ना, ये सामर्थ्य तो रहता ही है आहारक शरीर के जीवों के पास। आहारक शरीरी जीव जो होते हैं, जो अपना आहारक शरीर बनाते हैं, तो ये पराघात उनका उदय रहता है। ठीक है। फिर उनको हम बात कर रहे थे, उनको थोड़ी कष्ट आता है कि वो फिर वो इसका कष्ट आए नहीं आए बात नहीं, यहाँ पे अच्छा। यूसेज की बात कैपेसिटी है कि नहीं, आप उस कैपेसिटी का यूज करो या नहीं करो। आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आपको अटैक करता है तो आप अपने आप को बचा सको। तो वैसा सामर्थ्य किसके कारण होता है? पराघात नामकरण के उदय के कारण। और वैसा सामर्थ्य आहारक शरीर जीवों के पास होता है। अगर उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा तो क्या वो खुद को बचाने में सामर्थ्य नहीं होंगे? वो तो होते हैं। अगर वो सामर्थ्य है तो किसके कारण है? पराघात नामकरण के कारण। ठीक है। अब हम देख रहे थे अगुरु लघु की बात चल रही थी ना। अगुरु लघु दीदी बहुत फास्ट हो रहा है इतना। पराघात के बाद में आतप औदारिक का बताया, फिर वैक्री आतप आतप। जो है ना, अच्छा ठीक है, एक बार स्लो चलते हाँ हैं। आप बिल्कुल हाँ बोलिए, बिल्कुल फास्ट तो लेना ही नहीं क्योंकि बहुत डिटेल वाली चीज है, बहुत डीप में है, बेसिक हाँ। है। आप बिल्कुल बोलो, और आप चाहोगे तो हम वापस से रिवीजन भी लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम पराघात अष्टक और जो त्रस वाली ये जो नीचे की प्रकृति है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी टाइम भी हो गया है। अभी हार्ड एंड फास्ट करने से ये जो हमने ऊपर के देख लिए हैं उतने तक रखते हैं। वापस से इसको हम फिर से स्टार्ट करने के भाव रखते हैं। तो आपका एक बार फिर से रिवीजन भी हो, क्योंकि आज ना बहुत ज्यादा हो गया है थोड़ा सा ये पुद्गल विपाकिनी जीव विपाकिनी का भेद। उसके बाद अगर हम ये छाटने बैठेंगे तो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप एक बार इसको आज इनकी क्लास में यहीं तक रखो। हम नेक्स्ट क्लास से पराघात अष्टक को तो डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ ये वाली प्रकृति को भी एक बार वापस से रिवीजन कर लेंगे, है ना? ठीक। हाँ ठीक है। तो आज क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निस्पृही बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए बारंबार क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र।